हटा चीन डटा भारत। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। लद्दाख सीमा पर एलएसी के पास चीनी सेना ने आखिरकार अपने टेंट हटाने शुरू किए और दोनों सेनाओं के बीच हुई बातचीत के आधार पर चीनी सेना करीब 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि शांति स्थापित करने के लिए अग्रिम मोर्चे पर कुछ कदम उठाए गए हैं। इनमें सैनिकों को वापस हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं भारत साल दर साल चीन की धोखेबाजी को देखते हुए अपनी तरफ से पूरी तरह सीमा पर डटा हुआ है। लेकिन वहीं बात अगर सियासत की जाए तो वो भला कैसे कम हो सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लगातार सवाल पर सवाल कर रहे हैं और एक ही सवाल को बार बार कर रहे हैं। सरकार का कर्तव्य सीमा की रक्षा करना है, तो फिर यथापूर्व स्थिति बनाए रखने पर जोर क्यों नहीं दिया गया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यहां तक कह दिया कि क्या अब पीएम देश से अपने पहले बयान को लेकर माफी मांगेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना तो कोई सीमा में घुसा है और ना ही घुस रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने टेलीफोन पर बात के बाद ही लगातार ये कहा था कि अब चीन और भारत में जो लगातार बढ़ रहा तनाव है वो कम होगा। इसके बाद ही चीन का रुख नर्म हुआ, वहीं विपक्ष के तेवर हमलावर होते गए। तो इसी बीच हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज हम जब चर्चा करेंगे तो सुधीर सिंह जी सामरिक विशेषज्ञ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वहीं चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनिल गोयल नेता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर जिस दृष्टिकोण को लेकर खास तौर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, देखिए चंद्रमोहन शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास में आती हूँ, स्वागत है आपका। सवाल आपका एक ही है कि किस तरह से सीमा में चीनी सेना घुसी और उसके बाद बाहर गई, लेकिन बार बार साफ किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से भी कि चीनी सेना सीमा में नहीं घुसी थी। तथ्य क्या है ये अब तक नहीं पता चल पा रहा है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि तथ्य क्या है। देखिए प्रिया जी, तथ्य कौन बताएगा? तथ्य तो सरकार बताएगी। सरकार के पहले वक्तव्य में सरकार बोलती है कि ना तो कोई घुसपैठ हुई है, ना कोई अंदर आया है, ना गया है। और कल के उसके अंदर वो कहते हैं कि उसी जगह से इतने किलोमीटर चाइना हट रहा है, इतने किलोमीटर हम हट रहे हैं। तो क्या हम अपनी जगह से हट रहे हैं? जो हमारी जगह अगर कोई घुसपैठ नहीं हुई तो फिर हम अपनी जगह से हट क्यों रहे हैं? भारतीय सेना को क्यों हटाया जा रहा है? और अगर घुसपैठ नहीं हुई थी तो हमारे देश के 20 जवान क्यों शहीद हुए और 84 जवान क्यों जख्मी हुए? 10 जवान को चाइना क्यों पकड़ के लेके गया? क्वेश्चन आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों नहीं आज डीवीजी के प्रवक्ता खड़े होकर इन बातों का जवाब दे रहे? क्यों नहीं भी सरकार जवाब दे रही इन बातों का? सरकार उसी जगह पर उन्हीं चीजों को घुमाने की कोशिश कर रही है। जो क्वेश्चन कल भी पुराने रक्षा विशेषज्ञ, पूर्व रिटायर ऑफिसर जो सैटेलाइट बता रही थी, आज भी वही उसी जगह पर बातें खड़ी हैं। लेकिन सरकार उनको घुमाकर ध्यान देश का हटाना चाहती है। हम क्या कह रहे हैं? पूरा देश जब आपके साथ है, पूरा सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ है, फिर आप किसके कौन से प्रेशर में आके इस बात को छुपाना चाहते हैं? ठीक है, बीजेपी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन चंद्रमोहन जी, उससे पहले देखिए, राहुल गांधी का एक ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं। उसी बीच जो एक बड़ा सवाल उन्होंने किया है, चीन ने हमारे 20 जवानों की हत्या को सही कैसे ठहराया, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये किस आधार पर पूछा गया है? चीन ने कब सही से ठहराया है? देखिए, चीन ने जो कहा है वो चीन की जो विदेश मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट है। आप कितने ही पुराने चीज उठाइए, पुराने रक्षा विशेषज्ञ की, उनके अंदर आप उनकी ट्वीट को चेक करिए, उसी के अंदर से बाहर चीज निकल के आ रही है। हमने क्या बात बोली है? हम कोई चीज, कांग्रेस पार्टी कोई भी चीज अपनी नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जो भी बात बोल रही है वो पुराने रक्षा विशेषज्ञ, सैटेलाइट की तस्वीरें और जो पुराने रिटायर ऑफिसर्स हैं उनकी बातों को लेके हम आपके सामने बात रख रहे हैं, जिसके सामने बात रख रहे हैं। जबकि ये काम सरकार का होना चाहिए था। सरकार को नहीं चंद्रमोहन जी, देखिए जो मेरा सवाल है वो ये है कि अब तक की जितना भी आखिर चीन ने कब सही ठहराया 20 जवानों की हत्या को? डिटेल देश को ये मेरा सवाल था। ना इस पे पेशोपेश पड़ता किसी तरह का। नहीं, मेरा सवाल शायद आप नहीं सुना। अगर आप पहले जानते हैं, मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि चीन ने हमारे 20 सैनिकों की हत्या को सही ठहराया? किस तरह से चीन ने सही ठहराया? देखिए, चीन ने इसलिए नहीं ठहराया जब आपने बोला कि घुसपैठ नहीं हुई है। चाइना के विदेश मंत्रालय ने बोला कि पीएमओ बोल रहे हैं भारत देश के कि हमने घुसपैठ नहीं करी है। यानी भारत ने पहले ही डिनाई कर दिया इस बात को कि चाइना ने हमारे किसी भी एरिया के अंदर आके घुसपैठ नहीं करी है। ये एक सबसे बड़ा बयान हमारा जो हमारे को
कूटनीतिक दिशा के ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर नुकसानदेह बन गया। लेकिन भारत ने ये तो नहीं कहा ना कि भारत ने घुसपैठ की है। भारत ने ये भी नहीं कहा है, देश ने ये भी नहीं कहा है कि चीन में हमने घुसपैठ की है। खैर चलिए, इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी भी जुड़ गए हैं। आपने जो जो चीजें कही, अनिल गोयल जी स्वागत है आपका, और इसके साथ ही सामरिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल गोयल जी, सवाल एक ही उठ रहा है कांग्रेस की ओर से बार बार कि आखिर आप क्यों नहीं क्लियर कर देते कि चीनी सेना हमारे क्षेत्र में घुसी थी और अब उसे खदेड़ा गया है। प्रिया जी, मैं मेरे बड़े भाई हैं चंद्र मोहन जी, पहले तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ। दूसरा, मैं इनसे कहना चाहता हूँ थोड़ा धीरज से बात को सुन लें। आप एक बात ये समझ लें कि जो एरिया बफर एरिया था, यानी जो जिस पर हम दोनों गश्त करते थे, उस बफर एरिया पर चीन ने आकर के कब्जा करा है। वहां से उनको हमने खदेड़ा है। हम उनको खदेड़ रहे हैं उस इलाके से जिस इलाके पर हम दोनों आते जाते रहते थे। अगर वो फिंगर 4 पर आकर बैठ जाएंगे, जबकि फिंगर 4 पर उनको आने नहीं दिया जाएगा, हम वहां पर अड़े हुए कि आपको पीछे हटना पड़ेगा। और आज हम अपनी जगह पर ठीक थे, तो चीन को ये बात माननी पड़ी, और जब चीन को माननी पड़ी तो चीन अपने आप को पीछे हट रहा है। और चीन जब पीछे हट रहा है, जब उसको ये दिखाई दे रहा है कि भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। आज मैं चंद्र मोहन जी से पूछना चाहता हूं कि इनकी पार्टी ने जितनी बार चीन को जमीन दी है, जितनी बार चीन ने आक्रमण इनके अटैक करा है, और इन्होंने चीन को हमेशा देते आए हैं, चाहे 1962 का मामला हो या उसके बाद का मामला हो। इन्होंने कभी भी बॉर्डर पर आकर के, जो आज हमारी सेना ने शेरदिली दिखा करके पीछे धकेला है, आज से पहले चीन पीछे दिखला ये नहीं हुआ। जबकि चीन शुरू से ही उसकी विस्तारवादी की नीति रही है। बिल्कुल, देखिए विस्तारवाद को लेकर किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ले पहुंचकर ये साफ कर दिया कि विस्तारवादी नीति वाले पूरी तरह से खत्म होते रहे हैं और खत्म होते रहेंगे। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी का जो सवाल है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर लगातार एक ही सवाल कर रही है, वो है कि चीनी सेना का भारत में घुसपैठ करना, जिसको लेकर सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं पहले से ही, लेकिन उसके बावजूद क्यों बार बार ये सवाल उठ रहा है? ये क्या सियासत के लिए सिर्फ हो रहा है? जी चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सबसे पहले उनसे लेती हूँ, फिर मैं सुधीर जी को स्पष्ट कर दूं। प्रिया जी, मेरे मित्र हैं जो बड़े भाई हैं, अनिल गोयल जी, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 25 जून को जो इनके भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया था कि चीनी सेना का बर्ताव दोनों देशों के बीच बनी सहमति के खिलाफ है। चीन ने गलवान घाटी में भारतीय ढांचे बनाए थे। ये इनका पहला बयान था। उसके बाद जिस प्रोटोकॉल की ये बात कर रहे हैं, उस प्रोटोकॉल के अंदर PP-14 गलवान घाटी और PP-15 हॉट स्प्रिंग और PP-15 जो गोगरा है, उस पर गश्त नहीं लगा सकते, जो इन्होंने अब समझौता करा है। तो आज पोजीशन ये आ जाती है कि ये अपने बयानों में कौन से समझौते की बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी? आप समझौता करा है चंद्रमोहन जी, कहाँ समझौता करा है? अनिल जी, आज आप देश आपसे जवाब मांग रहा है। देश आपसे ये जवाब नहीं मांग रहा कि कांग्रेस ने क्या किया है। देश आपसे ये जवाब मांग रहा है कि हमने आपको सत्ता दी है, आपने 6 साल के अंदर क्या किया है। आप कांग्रेस से मत करिए, कांग्रेस देश के साथ है, हम आपके साथ हैं। आप उसको जवाब दिए, लेकिन आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए देखिए, अगर हम रिपोर्ट्स की माने, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज जिसको लेकर हम बार बार चर्चा भी कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स में भी साफ हो चुका है, रिपोर्ट्स में भी साफ हो चुका है। देखिए, मैं आप दोनों से ही कहूंगी, थोड़ी सी शांति बढ़ती है, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, साफ समझ आएगा कि आज हमारी सेना ने चीन को डटकर के मुकाबले जवाब दिया है, जिसके लिए सेना पर गर्व करना चाहिए, इस सरकार पर गर्व करना चाहिए। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ हो चुका है कि काफी हद तक इस वक्त चीन सेना पूरी तरह से पीछे हटी हुई दिखाई दे रही है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि LAC में अपने क्षेत्र के अंतर्गत चीनी सेना अपनी जो पेट्रोलिंग है, खासतौर पर अपनी जो सेना है वो बढ़ाती जा रही थी, और वहां पर उस तरफ खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की आवाजाही फिर शुरू हो गई थी। लेकिन फिलहाल जो टेंट थे चीन के, वो भी हट चुके हैं वहां से। लेकिन इस वक्त हमारे साथ क्योंकि सुधीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, सामरिक विशेषज्ञ। देखिए सुधीर सिंह जी, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि रक्षा मंत्रालय ने BRO के साथ बैठक की, और अब सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सड़क निर्माण को लेकर, पुल निर्माण को लेकर हम और तेजी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भले ही चीन हट गई हो, चीनी सेना हट गई हो, लेकिन भारत उस क्षेत्र में डटा रहेगा, क्योंकि अभी भी
पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसको सच नहीं माना जा सकता जो वो कह रहा है। देखिए, ये जो पूरा सवाल है उसको समग्रता में देखने की जरूरत है। चीन लद्दाख में जो हरकतें कर रहा है मई के शुरू हफ्ते से आज तक, अब डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ा है, लेकिन सवाल है कि आप उसको समग्रता में देखिए कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। पहली बात तो कि चीन ऐसा जानबूझकर कर रहा है, चीन जानता है कि हम गलत कर रहे हैं। चीन के कुछ असेसमेंट थे, कुछ कैलकुलेशंस थे कि इस समय कोविड में पूरी दुनिया गिरा है, भारत के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा। जिस तरह अमेरिका, जापान, आसियान, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के प्रमुख देश भारत के साथ खड़े हो गए और रसिया ने भी एक न्यूट्रल रुख लेते हुए भारत को कहीं न कहीं सपोर्ट किया, जिससे चीन को बहुत सारी आशाएं थी। तो निश्चित तौर पर चीन को बहुत इससे निराशा लगी और चीन उससे वापस जाने को तैयार हुआ। लेकिन चीन चाहता क्यों था? जैसा आपने एक सही बात कहा कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर मोदी जी 2014 में आए हैं तब से वहाँ हो रहा है। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी, और अब ये और तेज कर दिया गया है, जो हालात बीच में बने उसके बाद अब ये और तेज कर दिया गया है। और पिछले दिनों हमने देखा था कि 12 दिन के अंदर पुल का निर्माण किया गया ताकि जो हमारी सेना है वहां तक जो हथियार पहुंचने, और अब तो सर्दियां शुरू होने वाली हैं, वो लगातार पहुंचते रहे, सेना आसानी से पहुंच जाए सीमा पर और आने वाले दिनों में भी हम डटे रहें। प्रिया जी, आपने सही कहा कि वहाँ हमारी सेना एलएसी कर हमारे तरफ जो हिस्से हैं उस पर जल्दी से पहुंचने चाहिए। मैं यही कह रहा था कि पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी लोकसभा में ये बात मान चुके हैं कि हमने बिल्कुल भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया। भारत पिछले 6-7 वर्षों में इतना तेजी से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है कि चीन का जो पाकिस्तान से जोड़ एक रोड है जिसको सीपीईसी में डेवलप करके वो काराकोरम मार्ग बना रहे हैं, वो खतरे में पड़ जाएगा। फिर स्काई चीन उस गलवान से बहुत करीब है। तो ये स्ट्रेटेजिकली अगर आप अमित शाह जी का 370 हटाने के बाद लोकसभा में बयान पर जोर दें, रिकॉर्ड में है तो वो देखें आप, उन्होंने कहा था कि स्काई चीन का भी एक एक खतरा हम लेके वापस आएंगे चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। उस समय हमें लगा था कि ये चीन समझ नहीं रहा है, लेकिन चीन ने बहुत समग्रता से समझा। कश्मीर को जो हमने 2 हिस्सों में बांटा, 370 हटाया, जिससे लद्दाख बहुत अलग तरह से हो गया और वो चीन के लिए खतरा हो गया और तकलीफ भी हुई इससे चीन को। जी, बुद्धिस्ट कल्चर, ये सारे चीज नहीं होने चाहिए, चीन के लिए खिलाफ है। तिब्बत का मामला है, तिब्बत से भारत की सीमा लगती है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। और तिब्बत के संस्कृति को अगर हम जीवित रखेंगे तो चीन को बहुत भय लगेगा और उस भय से चीन करा रहा है। देखिए हर तरफ से, देखिए एक चीज तो साफ है यहाँ पर, हर तरह से चीन ने पिछले दिनों कोशिश करके देख ली, नेपाल को अपने साथ लाना हो, पाकिस्तान को अपने साथ लाना हो, बाकी छोटे देशों को भड़काना हो, ये तमाम चीजें उसने तमाम प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसको क्या मिला वो उसने देखा। भारत की ताकत उसने देखी, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो सैन्य तौर पर हो, या फिर किसी भी मोर्चे पर हम देखें, भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और इसी का ये नतीजा है कि चीन को पीछे हटना ही पड़ा। लेकिन इस बीच अनिल गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा छोटा कमेंट मैं जरूर आप दोनों से ही लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर मैं अनिल गोयल जी यहाँ पर बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो सवाल है वो एक ही है, बार बार वो सवाल कर रही है, लेकिन इसे क्या समझा जाए, क्योंकि ये कह रही है कांग्रेस की अब बीजेपी इस बार भी जवाब नहीं देना चाह रही जब चीन की सेना पीछे हट चुकी है। प्रिया जी मेरा एक ही बात का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को खुश करने के लिए सारे कांग्रेसी नेता उनके साथ लगे हुए। मैं तो आज कांग्रेस को माफी देश से मांगनी चाहिए। जो बॉर्डर पर निर्माण कार्य भारत सरकार ने शुरू करा है वो कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं शुरू हुआ। आज चीन को जो मिर्ची लग रही है वो ये लगी, चीन अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रहा है, उसने सेना बॉर्डर पर बहुत अधिक डेवलपमेंट कर लिया, और हमारी तरफ से कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट नहीं करा। और जब तक हम बॉर्डर पर हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, बॉर्डर पर हमारी सेनाओं को पहुंचने के सुगम रास्ते नहीं होंगे, सुगम साधन नहीं होंगे, हम कैसे मुकाबला करेंगे। और आज चीन इस बात से भड़क रहा है कि ना ये पीछे हट रहे हैं, पूरी तेजी के साथ निर्माण कार्य जारी है। और जो अभी सुधीर भाई ने बताया कि जो 370 और 35 से हटा करके जो उन्होंने ये मजबूती का संदेश दिया है, और जो अमित शाह जी ने
निश्चित तौर पर लोकसभा के अंदर कहा है कि चाहे पीओके हो चाहे एक्साइन चीन हो, हम एक एक कतरा लेकर के रहेंगे, एक एक इंच जमीन लेकर रहेंगे। और चीन में और पाकिस्तान में इस बात की घबराहट है, और ये घबराहट इन दोनों का गठजोड़ दिखाई दे रहा है। आज कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, जो काम कांग्रेस ने करना चाहिए, बॉर्डर पर जब सारी सुविधा उपलब्ध हो, सड़क बने, सारे संसाधन बने, हमारी सेना मजबूती के साथ वहां पहुंचे, उन पर सारा सामान पहुंच सके, जो कांग्रेस ने नहीं करा। जमीन कांग्रेस ने चीन को दी, आज माफी कांग्रेस को देश से मांगनी चाहिए। और चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज के दिन समय है देश के साथ खड़े होने का। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके सवाल का, आपकी बात का जवाब वो देना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आती हूँ, मैं ठीक है, बहुत बड़ी भूल होगी और फिर इनको देश से एक बार चुप करवा लीजिए जरा। चलिए चंद्रमोहन जी जल्दी से। देखिए, देश से माफी अनिल जी आपको मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल आज भी वही खड़े हैं। आप सवाल का जवाब ना देके कांग्रेस और कांग्रेस के परिवार की तरफ चले जाते हैं। देश आज आपको कांग्रेस के परिवार की बात नहीं पूछ रहा, देश आपसे पूछ रहा है कि अगर एक घुसपैठ नहीं हुई थी और घुसपैठ हुई थी तो उसके तथ्य आप क्यों नहीं दे रहे, उसकी सच्चाई क्यों नहीं बता रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ था तो क्या आपने 13 दिन तक इसको कोई एक ड्रामा बना रखा था? अगर ये ड्रामा बना रखा था उसको भी आप प्रूफ करिए देश के सामने। अगर आज आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो, लेकिन आप भूल गए कि सदन के अंदर आप ही के सांसद तमिललोंग उन्होंने खड़े होकर सदन के अंदर आप ही के प्रतिनिधि को संबोधित करते हुए कहा था कि चाइना ने घुसपैठ करी है और बहुत सा इलाका कवर करा है। सीतारमण जी ने कहा, तो इसका मतलब आप गलत कह रहे हैं इस बात को। राजनाथ सिंह जी ने कहा, तो आप राजनाथ सिंह जी को गलत कह रहे हैं। तो देश से माफी आपको मांगनी है, इस सरकार को मांगनी है, क्योंकि ये सरकार झूठ बोल रही है और अपनी कमियों को, देश के साथ जो आपने धोखा करा है उसको छुपाने के लिए आप पुरानी सरकार का सहारा लेके अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, क्योंकि आपने घुटने टेके हैं। आपने देश रक्षा के मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा अपमान किया है। देश के सेनानियों की जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं उनका सहारा लेके आप अपनी कमियों को लेके और बात कह देते हो कि देश के जवानों को हम कोई स्पेशल चिन्ह कर रहे हैं। कांग्रेस देश के जवानों को सलाम करती है और देश के जवानों की शहादत के ऊपर खड़ी, उसके साथ खड़ी होती है, चंद्रमोहन जी कंधा मिला के। ठीक है, हमारा इतिहास एक मेरा सवाल है, मैं आती हूँ अनिल गोयल जी आपके पास। राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री ने क्या कहा था? किलोमीटर की चीन सीमा विवाद को लेकर, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर क्या कहा था रक्षा मंत्री ने? चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, जिस बात को आप बयां कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था, हमें भी बताइए जरा, हमें भी बताइए जरा। घुसपैठ को लेकर क्या कहा था रक्षा मंत्री? कांग्रेस की है। अरे 1971 के अंदर मैं आती हूँ आपके पास। सेना जीती है, सेना ने टुकड़े करे हैं, तुम टेबल पर भारत देश की होती है। ठीक है, मैं चंद्रमोहन जी, जो घुसपैठ को लेकर आप खास तौर पर बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी, ठीक है, अनिल गोयल जी शांति से, एक एक करके चंद्रमोहन शर्मा जी, आपने एक बात कही घुसपैठ को लेकर, आपने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया था घुसपैठ को लेकर, वो कौन सा बयान था? जल्दी से बताइए जरा। चंद्रमोहन जी, आप ही से मेरा सवाल, बोलिए। घुसपैठ को लेकर आपने कहा कि कई सांसदों का बयान आया, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आपने नाम लिया। सबसे पहला राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था कि चाइना की घुसपैठ हुई है और चाइना के कुछ सैनिक अंदर आए हैं, वो पहला बयान था। उसके बाद विदेश मंत्रालय ने उसको पुष्ट किया था। उसी चीज को तमिललोंग ने बोला सदन में खड़े होके कि चाइना के एंट्री हुई है और गलवान घाटी और इस फिंगर फोर्ट के अंदर एंट्री हुई है। उसके बाद फिंगर फोर्ट के अंदर हेलीपैड बनाया, तो प्रूफ तो इन्होंने करा है, ये बोल रहे हैं। फिर उसके बाद अनिल गोयल जी, देखिए चंद्रमोहन जी के हिसाब से आपने प्रूफ कर दिया है और उसके बाद आप बातों से पलट जाते हैं। तो विरोधाभास तो सरकार ने पैदा करा है देश के सामने, और उस विरोधाभास को सरकार देश के सामने देश को अवगत नहीं कराना चाहती, वो सच्चाई छुपाना चाहती है। चलिए जल्दी से बताना चाहिए देश को। चलिए अनिल गोयल जी जल्दी से आखिरी जवाब। थोड़ा सा पढ़ के आई करो, थोड़ी सी जानकारी ठीक कर लो मेरे भाई। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश के युद्ध में जो 90,000 सैनिक हमारे जो हमने, अरे सर अभी का जवाब दीजिए अनिल गोयल जी। अनिल गोयल जी अभी पर रहिए, अभी की बात कीजिए, अभी की बात कीजिए। देखिए 1962 की बात हो, बांग्लादेश युद्ध की बात हो, ये तमाम चीजें एक तरफ रख के अभी बात कीजिए। वर्तमान में आपको दिया है,
आप वर्तमान के अंदर अतीत का सारा लेके अगर अनिल गोयल जी देखिए जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास। अनिल गोयल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से अपनी बात कीजिए क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। झूठ बोले। और दूसरी मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ, कुछ ऐसा था जिस एरिया पर दोनों देशों की सेनाएं अपना प्रॉब्लम करती थी, वो भी करके वापिस चले आते थे, हम भी करके वापिस चले आते थे। उस क्षेत्र पर अगर वो बैठ गए तो हम भी वहां पर जाकर बैठ गए हैं, और उसके बाद में हमने उनको पीछे हटने के लिए मजबूर करा है। वो पीछे हटे हैं। पेट्रोलिंग करने वाले क्षेत्र में ही चीनी सेना डटी हुई थी, जिसको लेकर बार बार तस्वीरें भी साझा की गई, और अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि वहां से चीनी सेना पीछे हट गई है। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर हम लगातार सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष के तेवर हमलावर होते जा रहे हैं। विपक्ष बार बार एक ही सवाल पर अड़ा हुआ है कि आखिर क्यों नहीं पीएम नरेंद्र मोदी सामने आकर जवाब देते, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों में भी बार बार ये साफ हुआ है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से अब चीनी सेना पीछे हट गई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन एक और मुद्दे पर आगे करेंगे चर्चा।